किस बात का आश्चर्य हुआ हमारे राम जी को? आश्चर्य इस बात का हुआ जो हमारे बिन जीवन में एक पल नहीं रह सकता है। आज वो हमारे साथ जाने को तैयार नहीं। कौन है वो पात्र जो हमारे बिन जीवन में एक पल नहीं रह सकता है? राम जी ने जिस समय राज अभिषेक हुआ सबको विदा कर दिया। जानकी ने कहा हनुमान जी से कहो ये भी जावे। राम जी ने कहा इनसे कहां कह दे जाओ। क्यों? बोले इनका तो घर ही नहीं है, इनका तो घर ही नहीं है। ओ बताओ हनुमान जी का कहीं घर है? हनुमान जी किसकी अवतार हैं? शंकर भगवान के हैं। जब शंकर भगवान का समाज में कहीं कोई घर नहीं है, आज तक कभी अपने लिए झोपड़ी नहीं बनाई, तो हनुमान जी ने भी अपने लिए कभी झोपड़ी नहीं बनाई। हनुमान जी से किसी ने कहा तुमने अपने लिए घर क्यों नहीं बनाया? हनुमान जी बोले घर बनाऊंगा तो उस घर में हमें रहना पड़ेगा, लेकिन इसलिए मैं अपने लिए घर नहीं बनाऊंगा, मैं तो ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें परमात्मा ही विराजमान हो जाए। इसलिए अपने आप को भगवान का घर बना दिया। भगवान ही उस घर में विराजमान हो गए। ईमानदारी से बताओ, आज हमने घर तो बनाए हैं, लेकिन प्रतिदिन निवेदन करते हैं भगवान इस घर में आ जाओ, लेकिन उस घर में भगवान पहुंचे क्या आज तक? क्यों? घर तो बनाए हुए हैं और प्रतिदिन कहते हैं कि भगवान अब आप इस घर में पधारो, लेकिन इसके बाद भी भगवान उस ईंटों के घर में नहीं गए। हनुमान जी ने कहा जिस घर में भगवान नहीं रहते हैं वो घर बना के मैं क्या करूंगा? अरे जिस घर में भगवान रहते हैं वो घर बनाऊंगा। हनुमान जी ने प्यारे अपने सीना फाड़ दिया राम जी के लिए, और राम जी प्रणबो पवन कुमार अरे खल बन पावक ज्ञान घन जासो हृदय आगार ओ बसई राम सर चाप धर। वहां पर प्यारे राम जी को आश्चर्य इस बात का हुआ जो व्यक्ति हमारे बिन एक सेकंड नहीं रह सकता है, आज वो हमारे धाम जाने को तैयार नहीं। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके धाम जाके क्या करेंगे? आपके धाम में ये बताओ कथा मिलेगी? राम जी ने कहा कि वहां तो स्वयं मैं हूं, वहां हमारी कथा का क्या काम है? हनुमान जी ने कहा जहां कथा नहीं होती ऐसे धाम का हम त्याग कर देते हैं, इसलिए आपके धाम का त्याग करते हैं, लेकिन इस धरती का त्याग नहीं करेंगे। क्यों? और याद रखना प्यारे, हनुमान जी ने कहा राम जी से जब तक धरती पर आपकी कथा होती रहेगी तब तक हम धरती का त्याग नहीं करेंगे प्यारे। इसलिए हनुमान जी इस धरती पर आज भी हैं, और गोस्वामी जी ने इसीलिए लिख दिया अरे चारों जुगों पर ताप तुम्हारा, ओ चारों युगों पर ताप तुम्हारा, चारों जुगों पर ताप तुम्हारा, चारों युगों पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आज हनुमान जी महाराज राम जी के साथ नहीं गए, इस बात का आश्चर्य है। और जब हनुमान जी महाराज नहीं गए तो राम जी ने केवल यही जाते हुए हनुमान जी को आदेश दिया, हनुमान जी यदि तुम हमारे साथ जाना नहीं चाहते हो तो एक काम करना। हनुमान जी ने कहा प्रभु आज्ञा करें। आपकी किसी आज्ञा का त्याग किया है? राम जी ने कहा हनुमान मैं तो बैकुंठ जा रहा हूं, लेकिन एक बात का मुझे वचन दे दो, हमारे जाने के बाद जो हमारा भजन करे या जो हमारी कथा को श्रवण करेगा तुम जीवन में उसकी रक्षा का दायित्व ले लो। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी जैसी आज्ञा हो। इसलिए याद रखना जो भगवान के नाम का जप करता है तो हनुमान जी महाराज स्वयं उसके कवच बनकर रक्षक बन जाते हैं। और आज पार्वती ने कहा कि प्रथम सो कारण कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। अरे ब्रह्म तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, साकार रूप कैसे? तो वहां पर शंकर भगवान ने कहा कि देखो पार्वती, राक्षसों का अत्याचार, राक्षसों का संहार करने के लिए राम जी का भगवान का अवतार हुआ। पार्वती ने कहा कैसी बात करते हो?
राक्षसों के संहार के लिए राम जी को आना पड़ा, जबकि हमने तो और कुछ सुना है। शंकर भगवान ने कहा, क्या सुना? बोले जग महि सकल निशाचर जीते और लक्ष्मण हनहि निमिष मौते थे। अरे इसके लिए तो लक्ष्मण ही काफी थे, फिर राम जी को क्यों आना पड़ा? ध्यान देना, शंकर भगवान ने कहा तो अब क्या कहें। शंकर भगवान ने कहा कि देखो, बोले साधु संतों की रक्षा के लिए आना पड़ा। पार्वती ने कहा साधु की संतों की रक्षा के लिए राम जी को आना पड़ा? अरे बोली हमने तो सुना है कि साधु संत के तुम रखवारे, इसके बाद भी राम जी को आना पड़ा। शंकर भगवान ने कहा तो अब क्या कहें? अब शंकर भगवान ने कहा सो के वाला, अरे सो के वाला भक्तन हित लागी। केवल भक्तों के लिए भगवान का अवतार होता है प्यारे। और आज वो कौन सा भक्त है प्यारे जिसने भगवान को निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप में बना दिया प्यारे? वो कौन सा भक्त है? तब गोस्वामी जी ने क्या, सोयम्भो मनोहरे सतेरोपा, सोयम्भो मनोहरे सतेरोपा, सोयम्भो मनोहरे सतेरोपा, सोयम्भो मनोहरे सतेरोपा। से भई नर श्रेष्ठी अनूपा, भई नर श्रेष्ठी अनूपा, से भई नर श्रेष्ठी अनूपा। ऐसे प्यारे मनु रहे जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ऐसे मनु ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में प्रकट कर दिया। कथाएं तो बहुत हैं प्यारे। एक तो द्वारपाल हर के प्रिय दो। आज राम जन्म और रावण के जन्म का हेतु समझना प्यारे। कौन समाज में रावण बनता है, कौन समाज में राम बनता है, केवल सूक्ष्म में बता रहे हैं। जो संत को भगवंत से मिलने में बाधक बनता है वो समाज में असुर रावण बनता है, ध्यान देना। और जो धर्म की आड़ में अधर्म करता है, जैसे जालंधर था पतिव्रता नारी, वो धर्म परायणता थी और उसकी आड़ में जालंधर अधर्म करता था। और जो धर्म की आड़ में अधर्म करता है वो जीवन में रावण बनता है। ऐसे समझना प्यारे। जैसे मान लो नवरात्रि में देवी स्थापना होती है। अब 9 दिन तो तुमने देवी स्थापना किया, अब चंदा ज्यादा हो गया तो तुमने कहा कि 9 दिन तो देवी का भजन किया, अब जो है 10वें दिन जो है आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो जाए तो क्या होगा? बोले धर्म की आड़ में जो अधर्म करता है, और ध्यान देना ऐसा ही होता है, और जो धर्म की आड़ में अधर्म करता है वो अगले जन्म में समाज में रावण बनता है प्यारी। और मैं आपको सुनाऊं, बोले जो 9 दिन दुर्गा दुर्गा करता है और 10वें दिन मुर्गा करता है वो समाज में रावण बनता है। बड़ी हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुनना। 9 दिन आपने दुर्गा दुर्गा किया और 10वें दिन मुर्गा हो गया तो ईमानदारी से बताएं वो अगले जन्म में रावण बनता है। क्यों? धर्म की आड़ में अधर्म करोगे। और आज नारद जी का प्रसंग आता है, यदि आपने बंदर की भगवान की बनाई हुई आकृति पर यदि आप अपहास करते हैं तो समाज में रावण बनेंगे प्यारे। लेकिन राम कब बनेंगे जरा ध्यान देना। यहां राम जन्म और रावण जन्म का हेतु क्या है? एक तो सत्यकेत था, सत्यकेत की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया और मनु शत्रुपा की तपस्या ने भगवान राम को जन्म दिया। कारण क्या है? दोनों तपस्या करने के लिए गए लेकिन अंतर सिर्फ थोड़ा हो गया। तो आज मनु की तपस्या ने राम को जन्म दिया
और वहां सत्यकेत की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया। अंतर क्या हो गया? मनु का जन्म प्यारे ब्रह्मा के दाहिने भाग से हुआ है, शत्रुपा का जन्म ब्रह्मा जी के बाएं भाग से हुआ। जिस तरफ हृदय होता है इसलिए नारी हृदयवान होती है। नारी जितनी जल्दी पिघल जाती है उतनी जल्दी पुरुष नहीं पिघल सकता। क्यों? पुरुष उस तरफ से प्रकट हुआ है जहां हृदय ही नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं पुरुषों का हृदय बड़ा कठोर है। अरे कठोर क्यों है? जहां से पैदा हुए वहां हृदय ही नहीं था। जहां हृदय नहीं था तो वहां पिघलने की बात क्या है? और नारी का जन्म जहां से हुआ वहां हृदय है, क्योंकि ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने भाग से मनुष्य का जन्म हुआ, बाएं भाग से नारी का जन्म हुआ, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए। और आज